महाराज श्री। महाराज श्री, श्रुत पंचमी वाले दिन महाराज श्री आपने बताया था कि पहले सभी अंगों का ज्ञान हुआ करता था और देश काल के चलते ये ज्ञान महाराज जी एक देश अंग के रूप में ही रह गया और पूर्णता ज्ञान नहीं रहा। तो महाराज जी यही अगर हम चारित्र के क्षेत्र में घटित करते हैं तो एक महाव्रती होते हैं और एक देशव्रती होते हैं महाराज श्री। तो दोनों में अंतर हमको साफ समझ में आता है कि महाव्रती और देशव्रती में क्या अंतर है। तो ऐसे ही महाराज श्री पूर्ण अंग का ज्ञान और एक देश अंग का ज्ञान ये कैसे समझ में आएगा हम लोगों को कि जो मेन है वो नहीं रह गया। ऐसा है, एक देश और सर्वदेश की जहाँ तक बात है, कर दीजिए पहले से जल्दी से। एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग बाहर रह करके भी अपने जीवन में जिस तरीके की धार्मिकता को रखे हैं वो बहुत बहुत प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय है। आज आप कभी सिंगापुर और मलेशिया जाएंगे तो वहाँ के मंदिर और समाज का वातावरण देखेंगे तो आपको लगेगा ये लोग भारत से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। हमें ऐसे लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। जोरदार करतल ध्वनि। आपने जो सवाल किया, एक देश ज्ञान, एक देश का मतलब अगर एकदम साधारण शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब है आंशिक ज्ञान। क्या ज्ञान? आंशिक, पूर्ण ज्ञान नहीं, आंशिक। किसी को पूर्ण ज्ञान हो और किसी को आंशिक ज्ञान। तो जो पूरा था वो धीरे धीरे घटता गया, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, एक पार्शियल, समझ गया। व्रतों में अणुव्रत को एक देश व्रत बोलते हैं, महाव्रत को पूर्ण व्रत कहते हैं। तो महाव्रत यानी पूरा, अणुव्रत यानी अधूरा। तो हमारे यहाँ ज्ञान की जो धीरे धीरे कमी हुई, उसमें एक समय था जिन्हें पूर्ण ज्ञान था, फिर धीरे धीरे 11 अंग का और 14 पूर्वों का एक देश ज्ञान हुआ, 11 अंग का पूर्ण ज्ञान। फिर उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते क्रम से सब अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान शेष रहा। महाराज श्री, इसमें ये कैसे हम पता करेंगे कि जो एक देश ज्ञान है वो संपूर्ण है हमें मोक्ष की प्राप्ति भैया के लिए? ऐसा है, ज्ञान तो केवल जीव जुदा पुद्गल जुदा इतना भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए पर्याप्त। हमने आपको 10 कहानी सुनाई, आपको एक कहानी याद रही, 2 याद रही, किसी को 3 याद रही, किसी को 4 और किसी को 7। जब हमने आपसे पूछा चलो दूसरा उदाहरण देते, भक्तामर याद है, एक कहता हमें कुछ कुछ याद है, एक कहता हमें पूरा याद है। तो क्या हुआ? जिसको कुछ कुछ याद है उसको एक देश याद है, जिसे पूरा याद है उसको पूर्ण याद है, सर्वदेश याद है, ऐसा समझ।